बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ़ कार्बन जो है उसको स्टडी करना है। हम देखेंगे कि कार्बन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनाने में। सो कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन एज एन बेसिक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। जितने भी नेचुरल लिक्विड कंपाउंड्स होते हैं वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। सो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो उनका बेसिक एलिमेंट है, वो कार्बन एटम है। तो कार्बन एटम जो है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी बेस पे हम इसको कहते हैं कि कार्बन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। तो अगर हम लाइफ के स्केलेटन में देखें, यानी कि अगर हम देखें कि ह्यूमन की बॉडीज़ में हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी है जो ह्यूमन बॉडी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेफिनेटली कार्बन से मिलकर बने हैं, जो एक बेसिक एलिमेंट है जो कि इनिशिएट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कार्बन एटम है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको कार्बन एटम तो मस्ट मिलेगा। कार्बन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी बेस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं एज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जो कार्बन एटम होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको टेट्रावैलेंट कंसिडर करते हैं, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 है। वैलेंसी क्या है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट है और इसकी एबिलिटी है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के साथ जो है वो कंबाइन हो सकता है। सो इस प्रॉपर्टी को हम वैलेंसी का नाम देते हैं कि एक एटम जो है वो किस तरह से दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। सो कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो एक टेट्रावैलेंट है कि एक कार्बन एटम जो है वो मज़ीद 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर नॉन एलिमेंट्स फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग के थ्रू बन रहा हो। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर बन रहा है तो इसमें देख लें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन एटम की वो दोनों तरफ सेम होगी। सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है तो जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसा नहीं है कि किसी एक की तरफ ज़्यादा होगा और एक की तरफ कम अट्रैक्ट होगा, तो इक्वली अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन एटम की केस में अगर हम देखें तो वो सेम होगी, क्योंकि जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो सेम एटम है। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि शेयरिंग के थ्रू बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स व्हेन 2 और मोर एटम्स कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन शेल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि किस वक्त बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होते हैं, जब एटम्स के दरमियान आपस में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको नाम दिया